जर्मनी में भारतीय छात्र गिरफ्तार। जर्मनी जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले अदित ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जर्मनी की पुलिस उसके कमरे का दरवाजा खटखटाएगी और कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अदित भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा था। उसके पिता नरेश रावल एक छोटी सी नौकरी करते थे और माँ कविता रावल घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, और लेकिन बेटे के सपने के सामने उन्होंने कभी पैसे को दीवार नहीं बनने दिया। आदित्य ने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए एडमिशन लिया, और फीस, यात्रा और शुरुआती खर्च के लिए परिवार ने वर्षों की बचत लगा दी। जिस दिन आदित्य एयरपोर्ट के लिए निकला, माँ ने उसके हाथ में भगवान की छोटी सी तस्वीर रखी और कहा कि बेटा, पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी गलत इंसान पर जल्दी भरोसा मत करना। आदित्य ने हंसते हुए कहा था कि माँ, कुछ साल बाद मैं आपको और पापा को जर्मनी घुमाने जरूर लाऊंगा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ महीनों बाद इसी बेटे की गिरफ्तारी की खबर उनके घर पहुंचेगी। जर्मनी पहुंचने के बाद आदित्य ने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। पढ़ाई के साथ वह पार्ट टाइम काम भी करता था। शुरुआत में जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वह खुश था। उसे नई भाषा सीखनी थी और नए लोगों के साथ काम करना था। मौसम भी भारत से बिल्कुल अलग था। फिर भी वह रोज परिवार को फोन करता था। पिता पूछते कि पढ़ाई कैसी चल रही है। आदित्य कहता कि सब अच्छा है। कुछ महीनों बाद उसकी दोस्ती लियोन हार्टमैन नाम के एक छात्र से हुई। लियोन उसी इलाके में रहता था। वह आदित्य से उम्र में थोड़ा बड़ा था और जर्मनी में काफी समय से रह रहा था। उसे स्थानीय सिस्टम की अच्छी जानकारी थी। आदित्य को लगा कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, और धीरे धीरे दोनों साथ आने जाने लगे। और लियोन ने कई बार आदित्य की मदद भी की। इसी भरोसे के कारण आदित्य ने कभी उसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। एक शाम लियोन ने आदित्य से कहा कि उसे कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन भेजने हैं और उसके लैपटॉप में तकनीकी समस्या है। उसने आदित्य का लैपटॉप कुछ घंटों के लिए मांगा। आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे लैपटॉप दे दिया। अगले दिन लियोन ने लैपटॉप वापस कर दिया और उसने कहा कि काम पूरा हो गया है। आदित्य ने भी बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होने लगा। आदित्य के ईमेल पर अनजान संदेश आने लगे। कुछ ऐसे अकाउंट और फाइलों के बारे में नोटिफिकेशन आई जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या होगी। उसने पासवर्ड बदल दिया और मामला भूल गया। करीब 2 सप्ताह बाद एक सुबह उसके अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस अधिकारी खड़े थे। उन्होंने उससे कुछ सवाल किए और फिर उसे बताया कि उसे पूछताछ के लिए उनके साथ चलना होगा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने पूछा कि आखिर उसका अपराध क्या है। अधिकारियों ने उसे कुछ दस्तावेज दिखाए। उनमें कुछ डिजिटल गतिविधियों और एक वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी थी। आदित्य ने तुरंत कहा कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड में उसका नाम और उसकी डिजिटल पहचान दिखाई दे रही थी। आदित्य को हिरासत में लिए जाने की खबर परिवार तक पहुंची तो माँ बेहोश होते होते बची। पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, उसने हमें कभी झूठ नहीं बोला। परिवार ने जर्मनी में मौजूद एक कानूनी सलाहकार से संपर्क किया। आदित्य से पूछताछ हुई। उससे पूछा गया कि उसके लैपटॉप का इस्तेमाल किसने किया था। तभी उसे लियोन की बात याद आई। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि कुछ दिन पहले उसने अपना लैपटॉप लियोन को दिया था। पुलिस ने इस जानकारी को जांच का हिस्सा बनाया, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। पुलिस के रिकॉर्ड में आदित्य के अकाउंट से कुछ गतिविधियां हुई थी। परिवार को डर था कि कहीं इस वजह से उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए। पिता ने फोन पर उससे कहा कि बेटा घबराना मत, सच सामने आएगा। आदित्य ने पहली बार अपनी माँ से कहा कि माँ,
हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ लेकिन मुझे डर लग रहा है कि हाँ लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं। हाँ जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों ने डिजिटल रिकॉर्ड की गहराई से जांच शुरू की। हाँ कुछ गतिविधियों का समय और स्थान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। आदित्य जिस समय यूनिवर्सिटी में था उसी समय उसके अकाउंट से दूसरी जगह की गतिविधियां दर्ज हुई थी। हाँ यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। हाँ जांचकर्ताओं ने उसके लैपटॉप की तकनीकी जानकारी भी देखी। हाँ वहाँ कुछ ऐसी फाइलें मिली हाँ जो आदित्य की पढ़ाई से बिल्कुल संबंधित नहीं थी। हाँ इन फाइलों के बनने का समय भी उस अवधि से जुड़ा था हाँ जब लैपटॉप लियोन के पास था। आदित्य के परिवार को पहली बार उम्मीद दिखाई दी। हाँ लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया हाँ जब जांच में पता चला कि हाँ लियोन पहले भी एक डिजिटल मामले में पूछताछ के दायरे में आ चुका था। अधिकारियों ने उससे दोबारा सवाल किए। हाँ शुरुआत में उसने कहा कि उसने आदित्य का लैपटॉप सिर्फ सामान्य काम के लिए इस्तेमाल किया था। हाँ लेकिन जब उसके सामने डिजिटल रिकॉर्ड रखे गए तो उसके बयान में विरोधाभास दिखाई देने लगे। हाँ जांचकर्ताओं ने पाया कि आदित्य के अकाउंट से हुई कुछ गतिविधियों का संबंध ऐसे डिवाइस से था हाँ जिसका इस्तेमाल लियोन के पास होने की अवधि में हुआ था। हाँ कई दिनों की जांच के बाद तस्वीर साफ होने लगी। आदित्य ने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया था। हाँ वह अपने दोस्त पर भरोसा करके ऐसी स्थिति में फंस गया था हाँ जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। हालांकि मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा और हर तथ्य की स्वतंत्र जांच जरूरी थी। हाँ लेकिन आदित्य के परिवार को आखिरकार वह खबर मिली और जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उसके खिलाफ लगे गंभीर संदेह कमजोर पड़ने लगे थे। परिवार ने राहत की सांस ली। हाँ जब आदित्य वापस अपने कमरे में आया तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। हाँ फोन उठते ही माँ कुछ बोल नहीं पाई। हाँ दोनों तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। हाँ फिर आदित्य ने कहा हाँ माँ मैं ठीक हूँ। और यह सुनते ही कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ उन्होंने कहा कि बेटा हमें तेरे ऊपर भरोसा था। आदित्य ने जवाब दिया कि हाँ माँ अब मुझे समझ आया है कि विदेश में दोस्ती और भरोसे के साथ सावधानी भी जरूरी है। इस घटना के बाद आदित्य ने अपनी जिंदगी के कई नियम बदल दिए। उसने अपना लैपटॉप और फोन किसी दूसरे व्यक्ति को बिना जरूरत देने से मना कर दिया। अपने सभी अकाउंट पर मजबूत सुरक्षा लगाई। हाँ जरूरी दस्तावेजों की कॉपी अलग सुरक्षित रखी। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि हाँ विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को डिजिटल सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ किसी को अपना पासवर्ड नहीं देना चाहिए। हाँ किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर अपने अकाउंट से कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। अगर कोई कानूनी समस्या पैदा हो जाए तो घबरा कर गलत बयान देने के बजाय उचित कानूनी सहायता लेनी चाहिए। हाँ भारत में उसके पिता ने बेटे के वापस सामान्य जिंदगी में लौटने के बाद हाँ सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज्यादा डर जेल का नहीं था। हमें डर था कि हाँ कहीं हमारा बेटा किसी ऐसी गलती की सजा न भुगत ले हाँ जो उसने की ही नहीं। आदित्य ने पिता का हाथ पकड़कर कहा कि पापा आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। हाँ मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। और उस दिन आदित्य को एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई। हाँ विदेश में सफलता पाने के लिए सिर्फ डिग्री और मेहनत जरूरी नहीं है। अपने डिजिटल अकाउंट और दस्तावेज और निजी जानकारी की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हाँ क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती अपराध करना नहीं होती बल्कि गलत व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना होती है। हाँ डिस्क्लेमर यह कहानी काल्पनिक है और विदेशों में भारतीय छात्रों से जुड़ी कानूनी डिजिटल और धोखाधड़ी जैसी वास्तविक परिस्थितियों से प्रेरित है। इसमें सभी पात्रों नामों और घटनाक्रम को कहानी के उद्देश्य से काल्पनिक रूप दिया गया है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।